हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन आवर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ टाइम एंड वर्क, उसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहली बात आती है टाइम एंड वर्क टॉपिक में। टाइम और वर्क, टाइम के अनुसार कितना वर्क हुआ है ये हम इसमें चेक करते हैं हमेशा। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं विच इज़ एक पर्सन है, मान लो कोई भी पर्सन है ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। कोई भी एक पर्सन है ए, उसने 10 दिन में 400 यूनिट काम किया है, एक सपोज एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा है। एंड दूसरा पर्सन है बी, उसने 20 डेज़ में 400 यूनिट कंप्लीट किया है। तो सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे कि इसने जो ए है उसने जल्दी काम ख़त्म किया है, काम सेम है, वर्क सेम है हमारे पास, बट जो ए है, ए ने कम समय में पूरा काम कर दिया और बी ने उसी काम को करने में ज़्यादा समय लिया, यानी कि बी थोड़ा सा लेज़ी है कंपैरेटिवली ए। यानी कि ए की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है, इफ़िशियंसी है, वो ज़्यादा है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्यों इजीली, ये क्योंकि ये इजीली समझ में आ रहा है एज ए एग्जांपल कि ए 10 दिन में कम दिन ले रहा है तो ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से आती है हमारी थर्ड टर्म की बात, इफ़िशियंसी, विच इज़ इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी क्या होती है, कितना वर्क हुआ है और उस वर्क को कितने टाइम में पूरा किया गया है ना। इससे हम फाइंड करते हैं हमारी इफ़िशियंसी, कितना वर्क और कितने टाइम में। मान लो अभी यहाँ पे हम इस एग्जांपल के थ्रू अगर देखते हैं तो ए ने 10 दिन में काम कंप्लीट किया, यानी कि ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 400 यूनिट्स बाय 10 विच इज़ 40। ठीक है, और बी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 400 डिवाइड बाय 20 डेज विच इज़ 20 यूनिट। ठीक है, विच इज़ 20 यूनिट। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितने समय में ए 40 यूनिट काम करके ख़त्म कर देता है, उसी उतने ही टाइम में बी 20 यूनिट ही काम कर पाता है, यानी कि उससे आधा ही काम ख़त्म कर पाता है ना। तो यहाँ से हमारी थर्ड टर्म आ जाती है इफ़िशियंसी। अब समझ में आया इफ़िशियंसी हम फाइंड कैसे करते हैं और इफ़िशियंसी आई क्यों है। क्योंकि टाइम और वर्क का हिसाब हम तभी लगा सकते हैं जब हमें किसी पर्सन की इफ़िशियंसी, उसके कार्य करने की क्षमता पता हो। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है कि इफ़िशियंसी का क्या रोल है यहाँ पर। चलो इतना तो क्लियर है कि इफ़िशियंसी कैसे वर्क करती है। अब हम इसमें ये समझेंगे कि इफ़िशियंसी आई कैसे। जैसे कि हमने 10 दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ ये निकाला, यहाँ से हमने निकाला कि एक दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ। यानी कि अगर हम टाइम कितने टाइम में बात कर सकते हैं, हम किसी भी वर्क को करने के लिए डेज़ ले सकते हैं, हम किसी भी वर्क को आवर्स में पूरा कर सकते हैं, हम किसी भी वर्क को वीकली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी वर्क को सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी टाइम को मेज़र करने की यूनिट्स है हम उसमें अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने डेज़ की बात की है, इसलिए हम इफ़िशियंसी जब भी फाइंड होती है तो इफ़िशियंसी हमेशा 1 डे या 1 यूनिट या 1 जो भी हमारा मेज़रमेंट है टाइम से रिलेटेड, 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है उस पर डिपेंड करती है हमारी इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी 1 डेज़ में कितना काम किया है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि 1 यूनिट। डेज़ टाइम को मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर, यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि अगर मैं इसी प्रकार इफ़िशियंसी वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है हमारा। अब इफ़िशियंसी को समझने के लिए एक बार और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक पर्सन है जिसने 20 आवर्स में 2500 प्लेट्स को बनाया है। 2500 प्लेट्स है, मतलब 2500 यूनिट काम है, तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 125 आवर्स हमारा आ गया, यानी कि एक घंटे में वो पर्सन 125 यूनिट्स काम करे।
सो अभी तक की सब बातों से हमें एफिशिएंसी का मीनिंग और एफिशिएंसी फाइंड कैसे करते हैं ये तो सब क्लियर है। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास टोटल वर्क 400 यूनिट था, बट अगर अभी हमारे पास टोटल वर्क ही गिवन ना हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आगे जानते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं जिसमें 3 पर्सन है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। ए किसी वर्क को 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करता है एंड सी 15 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है। लेट सपोज हमें टोटल वर्क नहीं पता है कितना है, टोटल वर्क हमें नहीं पता है कि हमारा टोटल वर्क कितना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। पहले हमको टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क हम फाइंड करेंगे इन तीनों का एलसीएम लेकर, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर हमें चाहिए जिससे हम डेज को डिवाइड कर दें तो इफिशिएंसी काउंट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी नंबर कैसे फाइंड होगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 10, 20 एंड 15 का, ठीक है। तो एलसीएम लेने की टेक्निक 10 और 20 का एलसीएम 20, ठीक है, 20 आएगा, और 20 और 15 का एलसीएम यानी कि ऐसा नंबर जो कि 20 से भी डिवाइड हो जाए तो 60, तो व्हाट विल बी द एलसीएम फॉर दिस 60। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन में हम टोटल वर्क क्या अज्यूम करेंगे 60 यूनिट। और जब और थर्ड बात आती है इफ़िशियंसी की, तो इफ़िशियंसी कैसे फाइंड करेंगे इस केस में क्या, हर केस में इफ़िशियंसी मतलब होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर मैं 60 से 10 को डिवाइड करती हूँ, 10 से 60 को डिवाइड करती हूँ तो 6 यूनिट, 60 को 20 से डिवाइड करती हूँ तो 3, 60 को 15 से डिवाइड करती हूँ तो 15 4 सा 60, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, ठीक है। ये 1 डे का वर्क आ गया, ठीक है। बी उसी काम को एक दिन में 3 यूनिट कंप्लीट करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में ये टोटल वर्क फिनिश कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना है 60, और ए और बी कितने यूनिट काम करते हैं 6 + 3, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 9 विच विल बी, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20/3 और 3 6 2/3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 6/2/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे इस पर्टिकुलर वर्क को। ऐसे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लूँ कि ए बी सी तीनों अल्टरनेटिव डेज में कितना काम करेंगे और कितने अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग फाइंड कीजिए कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में ये काम फिनिश कर देंगे। तो मान लो ए काम करता है पहले दिन, बी काम करता है सेकेंड दिन एंड सी काम करता है थर्ड डे। तो ए ने कितना यूनिट काम किया, ए ने किया 6 यूनिट, बी ने 3 यूनिट, सी ने 4 यूनिट, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर 13 यूनिट काम करते हैं। कितना 13 यूनिट काम करते हैं, और कितने दिन में 3 दिन में, 3 डेज में 13 यूनिट, कितने दिन में 3 डेज में मान लो 13 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, यानी कि 60 जो कि टोटल वर्क है ये कितने दिन में ख़त्म होगा। तो हम क्या करेंगे 13 को हमको 60 बनाना है, 13 यूनिट को हमको 60 बनाना है, तो 13 के पास तो 13 4 52 यूनिट कंप्लीट हो गया 60 में से। अब 3 4 अगर हम करते हैं तो 12 डेज, ठीक है 12 डेज। अब 60 में से 52 यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है 8 यूनिट। अब 8 यूनिट वर्क जो है वो फिर वापस साइकिल हमारा ए से स्टार्ट होगा, है ना। 12 दिन के अंदर तीनों ने काम किया है, 4 दिन के साइकिल में, 3 डेज़ में, 4 साइकिल में, 12 डेज़ के अंदर तीनों ने मिलकर 52 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया। वापस ए से स्टार्ट होगा, तो ए ने 6 यूनिट एक दिन में काम करता है, फिर बी करता है बाकी के 2 यूनिट बचे हुए जो कि थर्ड डे ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर 12 के बाद में मैं 13th डे काम करती हूँ, ठीक है, करवाते हैं अपन ए से, तो 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 6 यूनिट के बाद में 8 में से 2 यूनिट और बचेगी जो कि काम बी कंप्लीट करेगा 14th डे,
14th डे। तो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? अगर ए बी सी अल्टरनेटिवली, अगर ए बी सी अल्टरनेटिवली इस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वो 14 डेज़ में काउंट होगा, 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे सारे कॉन्सेप्ट है। दैट्स ऑल एवरीवन। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं टाइम एंड वर्क के। अब सेकेंड वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। डू वॉच दैट लेसन, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। थैंक you for watching everyone. Please like and subscribe our channel. Thank you for watching. Happy learning. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for watching.